अस्सलाम वालेकुम। कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि ये जो पाकिस्तान के अंदर वैलेंटाइन डे और ये वुमेन डे है, ये इसी तरह यूरोप और अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो माय डियर, मैंने 4 साल यूरोप में गुजारे और वो उसमें से मैक्सिमम जो था वो सारा स्टडी पीरियड ही था। तो वैसे मैंने ये इस तरह के चोचले वहाँ पे नहीं देखे। और जिस तरीके के पाकिस्तान में ये तमाशा लगता है वैलेंटाइन डे पे, तो इस तरीके का वहाँ पे कोई नहीं होता। वहाँ पे एक आम दिन की तरह ही होता है। मे बी कोई एक दूसरे को कार्ड देता हो, लेकिन ज़ाहरी तौर पर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह नहीं होता है। लेकिन हम जब पंजाब यूनिवर्सिटी में होते थे तो वहाँ तो एक नया तमाशा लग जाता था। ये लड़कियाँ रेड और नीले और अजीब किस्म के कपड़े पहन के आ जाती थी, और ये वैलेंटाइन डे है और ये वो। और अब 6 साल हो गए मुझे अमेरिका में, और वुमेन डे के हवाले से भी, क्योंकि मैं जिन भी डिफरेंट कंपनीज में काम करता रहा, वहाँ पे मेल और फीमेल इकट्ठे ही काम करते हैं। लेकिन मैंने इस तरह का वहाँ भी कभी नहीं देखा, और ना यहाँ पे मैंने देखा है कोई ख़वातीन जो हैं वो इस तरीके से पम्फलेट ये बोर्ड्स वगैरह उठा के कोई रैली निकाल रही हैं। इस तरीके का भी कोई नहीं देखा। तो स्पेशली जो मैं आगे भी कहता हूँ कि ये जो कौमें हैं ना, इन्होंने दीन को राइट्स पूरे दिए हुए हैं। ये किसी को, वो मेल हो या फीमेल हो, अगर पैसा देते हैं तो उससे काम पूरा लेते हैं। मसलन मैं इसका आपको एक पर्सनल वाक़या सुना सकता हूँ कि अमेज़ॉन में एक दिन काम करते हुए मैंने देखा वहाँ पे कुछ ख़वातीन हैं, और वो बड़ा हैवी स्टफ़ था, वो डिफरेंट केजीज़ के अंदर जो था वो शिफ्ट कर रही थी। तो मैंने कहा कि वो काफ़ी ना थकी हुई है, ऐसे लागर सी, और आस्ता आस्ता लगी हुई। मैंने कहा ज़रा मैं जल्दी जल्दी कर दूँ, तो मैंने वो उठा के तो शिफ्ट करना शुरू कर दिया ज़रा जल्दी जल्दी। तो इतने में एक और गोरा सुपरवाइज़र वहाँ से गुजरा, तो मुझे कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा ख़वातीन थी, तो मैंने कहा चलो इनकी हेल्प कर देता हूँ। तो उसने कहा कि ये पे लेती हैं, जब पे लेती हैं तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चाहे लाइट स्टफ़ है चाहे हैवी स्टफ़ है, इन्होंने ही इसको मूव करना, और ये तुम्हारा जॉब नहीं है और तुम ये ना करो। और मैंने छोड़ दिया। तो मैंने आपको बताया कि ये राइट्स पूरे देते हैं। ये अगर किसी को इस तरीके से करते हैं, पे देते हैं, तो वो इससे काम पूरा लेते हैं। तो बाकी पाकिस्तान की हालात डिफरेंट है, वहाँ पे ये डिफरेंट चोचले ही होते हैं। ओ, मैं तो आगे भी कहता रहता हूँ कि वहाँ की एलीट क्लास क्या, अपर मिडिल क्लास भी जो है मिले मुश्तनी से जनानियाँ होती हैं, वो बस ठीक है, वो इस तरीके से निकल आती हैं और चलो उनकी भी इंजॉयमेंट हो जाती है। वैसे भी किटी पार्टीज ही करनी होती है ना, तो चलो ये भी है कि इंजॉयमेंट हो जाती है, अब निकल आती है। बाकी एक प्रोफेशनल खातून जो होती है, जो जॉब करती है, उसके पास तो बेचारी के पास इतना टाइम ही नहीं होता। मेरी वालदा खुद दिन सर्विस थी, तो मुझे पता है कि कितनी टफ़ लाइफ होती है एक खातून की जो जॉब करती हैं। वो बच्चों की देखभाल होती है, वो खाना पकाना, वो बड़ा ही लंबा चौड़ा एक उनका होता है। चाहे उन्होंने अपने साथ डिफरेंट मुलाजमें भी घर में रखी होती हैं, लेकिन वो उन पे खुद बहुत ज़्यादा बर्डन होता है चीज़ों का। तो लेकिन ये कुछ ज़ाहिर बात है, आपकी एलीट क्लास, इनको काम शाम तो होता को नहीं है ना, इनका कोई ऐसा पाकिस्तान की तरक्की में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन है इन लोगों का। ये बस वेले शले होते हैं, बस बोर्ड शोर्ड, वो घर वाले भी कहते हैं चलो सड़कों पे फिर फुर आए अपना बोर्ड शोर्ड उठा के। तो ये इनका तमाशा शमाशा है, बस वो हो जाता है। पाकिस्तान में भी 4 चले फिर चल लेती हैं। तो बाकी इनका कोई ऐसा पॉजिटिव तो असरास होते कोई नहीं है, ना इन लोगों को कोई पता होता है, ना काम ना काज ना ला का पता है। पाकिस्तान में ला नोइंग तो लोग हैं ही बहुत कम, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये चोचले वैसे पाकिस्तान में इधर नहीं है, इधर लाइफ बहुत बिजी है, और बिज़ी लाइफ के अंदर इस तरह के चोचलों की इजाज़त नहीं होती। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों से शेयर करने थे। बाकी अल्लाह आपका हमें नासिर हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।